हिंदुस्तान की जन्मवादी अधिकारों का मुद्दा है। और समझ लो मेरे प्रिय साथियों, आज अगर हम नहीं खड़े हुए, पार्लियामेंट में विपक्ष का रोल आपने देखा, उसमें मैं जितना कम कहूं उतना अच्छा है। विपक्ष के नेताओं ने हिंदुस्तान के लिए नहीं, अपनी वोट के लिए सोचा। मेरे प्रिय साथियों, अगर संसद के अंदर कमजोरी है तो ये सड़क की मजबूती हमारे देश को बचाएगा। हमेशा ये सड़क की मजबूती, ये एकता की मजबूती, ये संघर्ष की मजबूती ने हिंदुस्तान को बचाया। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर जो कुछ हुआ वो बहुत चिंताजनक है। रामनवमी पर गुजरात के खंभात और हिम्मतनगर, मध्य प्रदेश के खरगोन, कर्नाटक के गुलबर्ग, रायचूर व कोलार, उत्तर प्रदेश के सीतापुर और गोवा के इस्लामपुर में हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई। खरगोन की घटना के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की 31 दुकानों और घरों को ढहा दिया। आरोप ये था कि इन जगहों से रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, इसलिए उन्हें पत्थर के ढेर में तब्दील कर दिया गया। वहीं मुसलमानों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए अब मुस्लिम व्यापारियों को हिंदू मंदिरों और धार्मिक मेलों में दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती हुई, जो कि मुस्लिम विरोधी पर्व में तब्दील हो गई। रामनवमी के कुछ ही दिन बाद हनुमान जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई शहरों में जो जुलूस निकाले गए, उनमें तेज आवाज में डीजे बजाया गया और मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। जुलूस में कई लोग हथियारों से लैस थे। ये जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों के पास से निकाले गए। भड़काऊ नारे लगे, पत्थरबाजी हुई और फिर हिंसा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पत्थर फेंकने के आरोप में 14 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में एक ही तरह का उन्माद फैला। देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जैसी घटना हुई, फिर भी पत्थरबाज कोई और। दरअसल हम स्वतंत्र भारत के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ अर्थपूर्ण व कड़ी कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध धार्मिक जुलूसों में तो विश्वमन किया ही जा रहा है। धर्म संसदों में यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि एंड कंपनी जैसे भगवाधारी और धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के लिए आतुर कुनबा भी यही कर रहा है। 13 पार्टियों के संयुक्त बयान के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण का नाम दिया है। जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि गोडसे ने भी गांधी की हत्या के लिए तुष्टीकरण का ही तर्क दिया था। हम सब जानते हैं कि समाज नफरत के कारण बंट रहा। इस नफरत का स्रोत है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस नफरत को समाज में फैलाने के लिए इन तरीकों के अलावा उन तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका वर्णन स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी किताब आई वॉज अ ट्रोल में किया है। दरअसल स्वतंत्रता के पहले जब हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक धाराएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशाओं में बह रही, तब भी मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालना सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का पसंदीदा तरीका था। अब संगठनों के धार्मिक जुलूसों में डीजे शामिल हो गए हैं और जोर जोर से संगीत बजाया जाता है और मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ये जुलूस अक्सर मुसलमानों के घरों के सामने से निकाले जाते हैं। जुलूस में शामिल लोग तेज आवाज में बज रहे संगीत की धुन पर नाचते हैं और मुसलमानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य भड़क जाते हैं और फिर पत्थरबाजी और हिंसा शुरू हो जाती है। हालांकि ये पत्थरबाजी और ये हिंसा एक तरफा नहीं होती। पत्थर फेंकने वाले और हिंसा करने वाले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि न्यायतंत्र इतना सुस्त क्यों हो गया है। सरकार खुद ही ये निर्णय ले लेती है कि दोषी कौन है और फिर उसे सजा भी सुना देती है। सजा के रूप में कई जगहों पर अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाए जा चुके हैं। दिल्ली में सन 2020 में हुई हिंसा के पहले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने कई भड़काऊ भाषण दिए। हिंसा के बाद जहां उमर खालिद जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं अनुराग ठाकुर को पदोन्नति दी गई। हाल ही में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद जिन लोगों ने उत्तेजक बातें कही थी, वे अपने घरों में आराम से हैं और जिन लोगों को आक्रामक नारों और दूसरे तरीकों से आतंकित किया गया, वो जेल में बंद हैं।
13 विपक्षी पार्टियों द्वारा इस घटना का कड़ा विरोध आशा की एक किरण जरूर है। कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खड़े होकर हिम्मत से ये कह सकते हैं कि राजनीति मैली है। पर क्या इतना काफी है? ये पार्टियां एक कदम और आगे बढ़कर नफरत के वायरस के विरुद्ध अभियान नहीं शुरू कर सकती हैं? माना कि इन पार्टियों का लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, पर क्या देश में भाईचारा बनाए रखना उनका संवैधानिक दायित्व नहीं है? जो लोग असली दोषियों को बचा रहे हैं और बेगुनाहों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा, वो और उनके संगठन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल नफरत और हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे का सच जानने के लिए अनेकों शोध हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर विभूति नारायण राय ने अपने पीएचडी रिसर्च में बताया है कि कई बार अल्पसंख्यक समुदाय पहला पत्थर फेंकने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। उन्हें इस हद तक अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है कि वो प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर राय का ये भी कहना है कि पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वग्रहों से ग्रस्त हैं और यही कारण है कि हिंसा से पहले और उसके बाद गिरफ्तार किए जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। क्या हम भविष्य से कुछ उम्मीदें बांध सकते हैं? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के बुजुर्ग और समझदार लोग अपने युवाओं को भड़कावे में न आने की सलाह दे सकते हैं? क्या विपक्षी पार्टियां शहरों और कस्बों में शांति समितियों का गठन कर सकती हैं? क्या वो ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि धार्मिक जुलूस जानबूझकर मस्जिदों के सामने से न निकाले जाएं, भड़काऊ डीजे न बजाए जाएं? दोस्तों, अभी चारों तरफ घना अंधेरा है, इसके बीच भी आशा की कुछ किरणें हैं। जहांगीरपुरी में भी हिंदू मुसलमानों की एकता नजर आई है, पर इसके लिए हर समुदाय को एक कदम जरूर आगे आना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि नागरिक और राजनीतिक संगठन नफरत को समाज से मिटाने और भड़काऊ भाषण देने वालों को रोके और केवल अशांति फैलाने के लिए की जाने वाली धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आगे आकर काम करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।